दोस्तों देखिए अभी हमारी टीम जो मौजूद है वो दरभंगा जिला के अभी हम मिर्जापुर में है और मिर्जापुर के स्टेशन रोड में मोबिल कॉर्नर के ठीक अभी हम मिथिला बॉयज हॉस्टल में है। मेरे पीछे आप दिखा देंगे ये जो मिथिला बॉयज हॉस्टल है, खास करके इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक उन बच्चों के लिए बहुत ही मायने रखता है जो कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्टल की तलाश में रहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्टल के साथ साथ उनको अच्छा बजट, अच्छी फैसिलिटी और उसके साथ साथ उनको बहुत सारी सुविधाएं जहां पर मिले उस तरह का हॉस्टल लेना पसंद करते हैं। तो खास करके अभी हम एक ऐसे ही हॉस्टल में है जिसकी शुरुआत हुई है मिथिला बॉयज हॉस्टल। दरभंगा वालों के लिए और दरभंगा के उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कहीं ना कहीं हॉस्टल लेकर के अपना स्टडी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छा सा हर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा सा हॉस्टल हो जिसमें हम पढ़ करके कुछ बड़ा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो खास करके मिथिला बॉयज हॉस्टल की बात की जाए तो इस हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटी है। अगर बात करें तो लॉकर की सुविधा हो, चाहे वो बेड की सुविधा, बेड की बात करें तो पलंग वाली जो है सिस्टम है, विजुअल पे आप देख रहे होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस तरह की फैसिलिटी है। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लॉकर्स की फैसिलिटी है। अगर आपका कोई भी पर्सनल सामान है तो आप जो है लॉकर्स में जो है यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिथिला बॉयज हॉस्टल के ऑनर है, उनसे हम बात करते हैं और पूरी पूरी जानकारी लेते हैं कि खास करके इस हॉस्टल में और भी क्या फैसिलिटी है। उसके साथ साथ अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पर मंथली वगैरह क्या चार्जेस है, अगर कि तो सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे। जी, मेरा नाम रवि दुबे हुआ। ठीक है। हम लोगों ने बच्चों के जो प्रॉब्लम होता था हॉस्टल में, बच्चों को रहने के लिए, खाने का, उस सब को देख के हम लोगों ने ये हॉस्टल को प्रारंभ किया है। हमारा सबसे बेस्ट क्या है कि हमारी फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खाने का। उनको अच्छी अच्छा, खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व किया है, इस पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है और एक आधुनिक फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इस हॉस्टल को प्रारंभ किया है। अच्छा एक बात बताया जाए सर, कहीं ना कहीं आप बोले खाने की फैसिलिटी है तो इसमें क्या उसी में जो है कहीं ना कहीं जो मंथली चार्जेस है उसी में खाने की फैसिलिटी है क्या? जी हाँ, मंथली चार्ज में ही खाने की फैसिलिटीज़ है और हॉस्टल वाले क्या करते हैं, खाने में कटौती करके बच्चे को अपना कुछ चार्ज बचाना चाहते हैं। हम लोग इस पे काम नहीं किया। हम लोगों ने ऐसा काम किया है कि घर से बेहतर हम लोग की जो फूड क्वालिटी है, कहीं न कहीं घर से बेहतर हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, फूड के साथ साथ और क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है सर उसी मंथली चार्जेस में बात की जाए? जी, देखिए बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ ये है कि सबसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो किसी हॉस्टल में दरभंगा में नहीं मिलती है, वो है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट। अगर आप हमारे यहाँ रहते हैं और रात-बिरात कभी आपको इमरजेंसी हो जाता है और आपको अत्यधिक आवश्यकता होती है घर जाने की, जहाँ आपको रात में बस, ट्रेन की सुविधा नहीं है, वहाँ पे हम लोगों के हॉस्टल आपको एक एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो बच्चे को इमरजेंसी में उसके घर तक छोड़ के आएगी। अच्छा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे हॉस्टल में क्या है, ठीक है, साफ-सुथरा माहौल जो आपकी वीडियो में दिखाया जाएगा, अच्छा सर, अच्छा डाइनिंग स्पेस, बहुत सारी आधुनिक फैसिलिटी जो हमारे यहाँ है और दरभंगा के किसी भी हॉस्टल में नहीं अच्छा, है। कहीं न कहीं अभी एक देखने को मिला, कहीं न कहीं वॉशिंग मशीन की भी फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए, तो इस तरह की फैसिलिटी अमूमन देखने को तो नहीं मिलता है। लेकिन आप जो लेके आए, क्या सोच कर के कहीं न कहीं वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी और दूसरा ये भी कहेंगे कि बहुत सारे फैसिलिटी तो होते हैं, कहीं न कहीं बेड जो होता है कहीं न कहीं चौकी वगैरह दे देते हैं अक्सर हॉस्टल में। लेकिन आप जो है बाज़ाब्ते एक पलंग टाइप का पलंग बना के दिए एक तरह से बेड, कि इस इसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, पलंग की जो बात है वो हमने बताया ना कम्फर्ट, जो बच्चा अगर कंफर्टेबल तौर पे सोएगा, वो सुबह फ्रेश उठेगा, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए उसका ज़्यादा अच्छा। जब आप फिज़िकली फिट होंगे, फ्रेश होंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएँगे। दूसरा आपने वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा। वॉशिंग मशीन हम लोगों ने इसलिए दिया है कि बहुत बच्चे होते हैं जिनका कपड़ा धोने में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकल जाता है। हम चाहते हैं बच्चा हमारे यहाँ का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में दे। तो बच्चे को कपड़े धोने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी बच्चों को दी है कि कम समय में अपना एक्स्ट्रा सारा काम निपटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम पढ़ाई पे लगाओ। अच्छा। लॉकर की फैसिलिटीज़ के को इसलिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कि बहुत हॉस्टल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप पढ़ने चले जाओ या अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान आपका बाहर छूट जाए, क्योंकि सब तरह के बच्चे, सब तरफ से बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे का सामान गुम होना, ये आम तौर पे देखा जाता है। हम लोगों ने इसको देखते हुए ही बच्चे को लॉकर प्रोवाइड करा है कि सबको अपना अलग-अलग लॉक कर दिया, हाँ, सेपरेट सबका लॉक कर। अच्छा, 2 लॉकर, एक पलंग दीवान पलंग हम लोग का। अच्छा। पलंग में भी दीवान पलंग है,
पलंग में भी एक आपको सामान रखने की जगह है और एक्स्ट्रा लॉकर भी हम लोगों ने दिया है इंपॉर्टेंट सामान के लिए। एक्स्ट्रा दिया, मतलब दो दो लॉकर है। दो 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 जी जी जी। तो खास करके इन सभी चीज का जो अगर फैसिलिटी है वो अगर मंथली बजट की बात की जाए तो वो कितने में प्रोवाइड होगा? अगर जो बच्चे आएंगे तो मंथली उनको कितना देना पड़ेगा? इन सारी फैसिलिटी का क्या चार्जेस है? सारी फैसिलिटी को हम लोगों ने कंबाइन करके एक नॉमिनल फी रखा है 7,000। 7,000। हाँ, इसमें बच्चे को रहना, 3 टाइम का खाना, अकॉर्डिंग टू मेनू खाना और फ्रेश और काफ़ी अच्छा खाना, ठीक 3 है? टाइम का खाना भी है जी, उसमें। जी। और वॉशिंग मशीन, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, हर फ्लोर पे वाईफ़ाई है, स्टडी एरिया है, बच्चे के लिए लॉकर्स फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी है, वॉशिंग मशीन है, दोनों तरह का वॉशरूम, बहुत बच्चे वेस्टर्न वॉशरूम में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत इंडियन, दोनों वॉशरूम हमारे पास अवेलेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। इतना सारा फैसिलिटी दे जी, रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि दरभंगा इस तरह के आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो क्या इस तरह की फैसिलिटी कहीं दूसरे जगह मिलेगी बच्चों को? अगर बात की जाए जितना फैसिलिटी आप दे रहे हैं, एक अपना अंदाजन आपका क्या कहता है? नहीं सर, इतनी फैसिलिटी कोई दूसरा प्रोवाइड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ये आप मतलब एकदम नहीं, गर्व नहीं, से बोल रीज़न रहे हैं। इसका भी रीज़न क्या है कि दूसरा कोई भी हॉस्टल जो है ना, वो रेंट पे लेके चलाता है। ये मेरा अपना हॉस्टल है, ये मेरा अपना घर है। हमको ना रेंट देने की आवश्यकता है। तो जो पैसा हमारा बचता है, हम बच्चे की फैसिलिटी पे उसको खर्च अच्छा, ये करते हैं। आपका अपना इसी वजह जी, से जी, कहीं ना जी। कहीं आप उस को नहीं जी, जी, जी। वो जो पैसा एक्स्ट्रा हम लोगों का है, वो हम बच्चे की फैसिलिटी पे खर्च कर रहे हैं, जो दूसरा नहीं करता है। अच्छा, जब से खोले हैं अभी खास में अभी हाल ही में शुरुआत की है तो खास करके दरभंगा के क्षेत्र के एतबार से देखा जाए तो किस तरह का अभी रिस्पॉन्स रहा है और बच्चों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से अभी आकर के जो है ये हॉस्टल ले रहे हैं? सर 1 वीक हुआ है हम लोगों का अभी स्टार्ट किया हुआ। हम लोगों ने एडवर्टाइज़ स्टार्ट किया है और हमारा ये 40-45 बेड का ये हॉस्टल है, ठीक है? उसमें ऑलरेडी 15-20 रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है। अच्छा, 15-20 रजिस्ट्रेशन हो जी, चुकी जी। है। क्योंकि जो भी एक बार देखने आता है, उसको ये पसंद आता ही है क्योंकि इतनी फैसिलिटी दरभंगा में है ही नहीं और वो रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से दरभंगे से आए हैं कि और भी जगह से नहीं, आए नहीं, हैं? दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, कुशेश्वर स्थान सारे तरफ से बच्चे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को फैसिलिटी वो मिल रहा है जो चाहिए इस हॉस्टल में खास के बात की जाए तो। यहाँ पे बच्चे को सर्वाइव नहीं करना है। घर जैसा माहौल, घर से बेहतर खाना और घर से अच्छा कंफर्टेबल मिल यहाँ रहा पे है। सर। तो 2 दिन नॉनवेज होता है, अच्छा। जो बच्चे नॉनवेज नहीं लेते हैं उसके लिए वेज में पनीर होता है, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू मीनू, मीनू हम आपके साथ अच्छा, शेयर कर अच्छा, देंगे। जी। हाँ, उसमें सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, जो भी हर दिन अलग वैरायटी का खाना है, उसमें आप पुलाव ले लीजिए, वेज बिरयानी ले लीजिए, छोला भटूरा ले लीजिए, कहीं ना तीनों बच्चे टाइम जी, में अलग-अलग खाना। मतलब बच्चे यहाँ तो रह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं घर का स्वाद यहाँ पे मिलेगा। जी, जी, जी। बाहर जैसा नहीं जो कहीं ना कहीं नहीं, नहीं। कड़वा रहता है, लोग बच्चे नहीं खा पाते हैं और उनको पसंद नहीं आता इस तरह नहीं, का नहीं, नहीं। वही मैंने बोला ना कि दूसरे हॉस्टल में मैंने देखा है, मैंने विज़िट भी किया है। अगर दाल होगा तो पानी की तरह, यहाँ खाने की क्वालिटी A1 है। अच्छा, क्वालिटी है बनते हैं। हाँ, दरभंगा में इतनी अच्छी क्वालिटी किसी की भी नहीं है। अच्छा। उनको एक ही कहना है कि एक बार आके हमारा हॉस्टल विज़िट करें, हमारी फूड क्वालिटी को देखें। आप दूसरा हॉस्टल खुद ही नहीं जाएँगे, अगर रह रहे हैं तो छोड़ के हमारे पास खुद चले आएँगे। लोकेशन एक बार बता दीजिए खास कर है कहाँ पर अगर बात की जाए? जी, देखिए ये मिर्ज़ापुर चौक से जो स्टेशन रोड आता है, ठीक है? वहाँ पे आप मिर्ज़ापुर चौक से जो स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, 100 मीटर आगे बढ़ने पे आपको मोबिल कॉर्नर मिलेगा। मोबिल कॉर्नर के ठीक सामने वाली गली में। मोबिल कॉर्नर बहुत प्रतिष्ठित दुकान है, जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे चल रही है। नाम आकाश कुमार हुआ। हम यहाँ पर हॉस्टल में को प्रबंधक हैं। अच्छा, हॉस्टल प्रबंधक है क्या? खास कर अगर बात कीजिए हॉस्टल में प्रबंधक है, कैसे बच्चों को देखते हैं खास करके उनका किस तरह से यहाँ पर गाइडेंस होगा? क्योंकि बहुत से हॉस्टल उस तरह के होते हैं कहीं न कहीं जो है उनको का जो है मौका दें। एक बार लोकेशन बता दीजिए। एक बार मिर्ज़ापुर चौक से जो स्टेशन रोड जाती है उस बीच में मोबिल कॉर्नर की दुकान है, उनके ठीक सामने वाली गली में हमारा हॉस्टल है, मिथिला बॉयज़ हॉस्टल। ये कहाँ दरभंगा में? जी, दरभंगा। तो खास करके देखिए मिथिला बॉयज हॉस्टल में जो है जैसा कि बात करके पता चला कि यहाँ पर इस हॉस्टल में जो है कहीं ना कहीं इतना फैसिलिटी है कि अगर आप आएंगे तो जैसा कि सर ने कहा कि आप अगर आप आते हैं अगर कोई रूम्स लेने अगर आप हॉस्टल की तलाश में है तो यहाँ पर आएंगे तो पसंद आ जाएगा क्योंकि दरभंगा के एतबार से इनका अनुभव है, इनका एक्सपीरियंस है कि आप बहुत सारे हॉस्टल तो देखे हैं लेकिन ये जो फैसिलिटी दे रहे हैं ये अमूमन इनका कहना है कि ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। अगर चाहे तो आप दूसरी जगह भी पता कीजिए
और यहाँ पर भी आकर के आप एक बार पता कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, यहाँ पर आप चीज़ों को देखिए, यहाँ पर जो प्रोवाइड मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है, उस चीज़ को आप दूसरे जगह से मिलाइए और उसके बाद सारा इंक्वायरी करने के बाद, सारा रेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लेना चाहिए तो एक बार आप जरूर जो है पहले विजिट कीजिए, यहाँ की चीज़ों को देखिए, यहाँ पर जो फैसिलिटी मिल रहा है उसको देखिए और यदि अगर आप आएंगे तो जरूर आपको जो है ये हॉस्टल पसंद आ जाएगा। हमने बाकी आप आगे के लिए देखते रहिए मधुबनी लाइव। मैं बाबर इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।